दोस्तों, दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विभिन्नता से भरा हुआ है। बड़ा ही विचित्र है हमारा देश भारत। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न सभ्यताएं और संस्कृतियों से समृद्ध है हमारा देश भारत। ऐसा विचित्र देश दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। इसके हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंपराएं हैं। इसका हर एक प्रांत अपनी किसी न किसी विशेष गुणों की वजह से जाना जाता है। भारत का एक ऐसा ही प्रांत है दक्षिण भारत, जिसकी संस्कृति और परंपरा की कोई तुलना नहीं होती, जिसकी भव्यता और समृद्धि अतुलनीय है, जिस भूमि पर वीर और वीरांगनाओं की कभी कोई कमी नहीं हुई, जहाँ की राजा और रानियों की साहस और वीरता सबको प्रभावित करता है। आज मैं उसी दक्षिण भारत के एक बहुत ही साहसी और वीरांगना रानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ दक्षिण भारत की कर्नाटका राज्य की कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 में भारत के कर्नाटक राज्य के वर्तमान बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव काकाती में हुआ था। वो जिस समुदाय से थी उसका नाम लिंगायत समुदाय है। चेन्नम्मा ने छोटी सी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मात्र 15 साल की उम्र में ही देसाई परिवार के राजा मलहस राजा से उनकी शादी हो गई और 1824 में उनके पति की मृत्यु हो गई। मलहस राजा से उनको एक बेटा हुआ था, लेकिन पति के मृत्यु के बाद चेन्नम्मा की बेटे की भी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के पास उस समय सिर्फ एक अस्थिरता से भरा हुआ राज्य था। उस समय कित्तूर राज्य में बड़ी ही अस्थिरता छाई हुई थी और रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों के साथ अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक कठिन लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि उस समय कित्तूर राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी चेन्नम्मा पर थी। चेन्नम्मा कित्तूर की रानी बनी और 1824 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया और अपनी राज्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। उन्होंने इस लड़ाई में अंग्रेजों को हराया और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। रानी चेन्नम्मा भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली महिला शासकों में से एक थी। वो कर्नाटक में एक अति लोकप्रिय रानी बनी और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतीक बनी। अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा नाम के एक पुत्र को गोद लिया और उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। कट्टर ब्रिटिश विरोधी चेन्नम्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बार परेशान किया। भारत में ब्रिटिश हुकूमत रानी चेन्नम्मा की इस फैसले से परेशान हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1848 में भारत की स्वतंत्र राज्यों पर कब्जा करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौसी द्वारा एक सिद्धांत पेश की और शिवलिंगप्पा को निष्कासन करने का आदेश दिया। कित्तूर राज्य सेंट जॉन ठाकरे के प्रभारी धारवाड़ कलेक्ट्रेट के प्रशासन के अधीन में आया, जिसमें मिस्टर चैपलिन आयुक्त थे। इन दोनों ने ही शिवलिंगप्पा को नए शासक और रीजेंट के रूप में नहीं अपनाया और न ही पहचाना और कित्तूर में ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए सूचित किया गया। रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंगस्टन को इसका कारण जानने के लिए एक पत्र भेजा और पत्र में इसका कारण बताने का आग्रह किया, लेकिन रानी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया और एक युद्ध छिड़ गई और अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और गहने जब्त करने की कोशिश की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 मिलियन रुपए थी। उन्होंने खासकर मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी की तीसरी टुकड़ी से 20,797 पुरुषों की और 437 तोपों के बलों के साथ हमला किया। इस लड़ाई के पहले दौर में अक्टूबर 1824 में ब्रिटिश सेनाओं को भारी नुकसान हुआ और सेंट जॉन ठाकरे, कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट ये सब इस युद्ध में मारे गए। इसके
इसीलिए चेन्नम्मा के एक लेफ्टिनेंट आमातुर बलप्पा को उनकी हत्या और ब्रिटिश सेनाओं के नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया। इस लड़ाई में 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वाल्टर इलियट और मिस्टर स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। रानी चेन्नम्मा ने बाद में उन दोनों को इस शर्त पर रिहा कर दिया था कि ये लड़ाई समाप्त कर दी जाएगी, और ये शर्त चैपलिन के साथ हुई थी। लेकिन चैपलिन ने ये युद्ध समाप्त नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा बलों के साथ इस लड़ाई को जारी रखा। दूसरे हमले के दौरान सोलापुर के उप कलेक्टर थॉमस मुनरो और थॉमस मुनरो के भतीजे की मौत हो गई। इस लड़ाई में रानी चेन्नम्मा को संगोली रायन्ना की बहुत सहायता मिली थी और रानी चेन्नम्मा ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और बैल होंगल की किले में कैद करके रखा गया, जहां 2 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा को उनके गुर्ग गुरु सिद्धप्पा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में मदद की थी। संगोली रायन्ना ने 1829 तक गुरिल्ला के लड़ाई को व्यर्थ ही जारी रखा था, जब तक कि उस पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो गया। वो शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक बनाना चाहता था, लेकिन संगोली रायन्ना को पकड़ लिया गया और उसे फांसी पर चढ़ाया गया और शिवलिंगप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हर साल 22 से 24 अक्टूबर के बीच कित्तूर में कित्तूर उत्सव आयोजित होता है और वहाँ चेन्नम्मा की पहली जीत आज भी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। 11 सितंबर 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा भारतीय संसद परिसर में रानी चेन्नम्मा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस अवसर पर भारत के और भी कई माननीय और विशिष्ट नेताएं और अन्य लोग भी उपस्थित थे, जो इस समारोह की महत्व को दर्शाता है। 1962 में रानी चेन्नम्मा के जीवन पर आधारित कन्नड़ में एक फिल्म बनी थी, जिसका नाम है कित्तूर चेन्नम्मा। 23 अक्टूबर 1977 में भारत सरकार द्वारा रानी चेन्नम्मा के नाम पे एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। तट रक्षक नाम का एक जहाज 1983 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के नाम पे समर्पित किया गया था। बेंगलोर और मिराज को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे ट्रेन रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस के नाम से रखा गया है। बेलगावी में रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय उनके सम्मान में ही स्थापित किया गया है और विज्ञान कथा श्रृंखला द एक्सपेंस के रिलोड एपिसोड में कित्तूर चेन्नम्मा मंगल ग्रह के एक जहाज का नाम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।